गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से हम सीबीएसई क्लास 11 के बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो आप लोग का कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स वगैरह है उनको हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर के रखिए ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप लोग को मिलता रहे। इससे ये जो हम अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं या हम जो लर्निंग वीडियो अभी हम बनाने जा रहे हैं ये कम्प्लीटली एजुकेशनल वीडियोस होंगे। इसमें आप लोग को क्लास 11 के बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगा, उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बने रहिए और मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आप लोग को इस जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। इस कंप्लीट जो बुक है इसको आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction to computer system. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data input, process it and generate result output. A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको ये समझना होगा पहले। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है पहला, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट से हम क्या करते हैं, कुछ भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं। कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ हमने टाइप किया, हमने क्लिक किया, कुछ भी डेटा हो सकता है और उसे कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, मतलब उसे वो समझा और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। आउटपुट कहाँ पर आएगा? हमारे स्क्रीन पे आएगा, हमारे जो डिस्प्ले होते हैं जिससे मॉनिटर वगैरह या प्रिंटर से वो निकलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में दो एडिशनल चीज़ है जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। हार्डवेयर क्या करेगा? आपका जैसे अंदर का जो प्रोसेसर वगैरह है, सीपीयू वगैरह है ना, उन्हें हम हार्डवेयर बोलेंगे। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। हार्डवेयर के साथ हम जब बातें करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होने के कारण ही हम इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है एंड स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। और ये जो इतने सारे जो आपको हमने पेरिफेरल्स या आप बोल सकते हैं पार्ट्स के बारे में जो हमने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब एक साथ जुड़े रहते हैं और एक साथ काम करते हैं और इससे हमें डिज़ायर आउटपुट मिलता है, जो हम चाहते हैं हमें वो मिलता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड साइज। और कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग फॉर्म में आते हैं और साइज में आते हैं। इट कैन वेरी, ठीक है, इट कैन वेरी मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम ए हाई एंड सर्वर टू ए पर्सनल डेस्कटॉप। आप जिससे घर पे अगर आपका बड़ा कंप्यूटर होगा उसे हमें डेस्कटॉप बोलना पड़ेगा। लैपटॉप आपको मालूम है जो पोर्टेबल होता है, हम कैरी करके ले जा सकते हैं। टैबलेट कंप्यूटर वो भी हम कैरी करके ले जा सकते हैं। एक छोटा सा आपका मोबाइल का तरह होता है लेकिन उसका स्क्रीन ज़्यादा बड़ा होता है। फिर स्मार्टफोन जो आपके हाथों में आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो इसके बाद फिगर 1.1 शोन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द डायरेक्टेड लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट। तो यहाँ पर यही बताया गया है, ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो इसमें आपको बताया गया है किस तरह से एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। तो ऊपर में देख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट है, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डेटा को फ्लो करते हैं। ठीक है, डेटा को फ्लो करते हुए प्रोसेस करते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमारे प्रिंटर से मतलब आउटपुट डिवाइस से उसे प्रिंट करके दिखा सकते हैं, या फिर हमारे मॉनिटर में भी वो दिख सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेस एंड इज यूजुअली रेफर टू एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं, उसे हम ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। इसे हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? प्रोसेसर बोल सकते हैं। फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सर्किट होता है, उसमें इसे प्लेस किया जाता है, वहाँ पर इसे लगाया जाता है, तो उसे हम आईसी बोलते हैं। ठीक है, आपने मदरबोर्ड नाम सुना होगा, उसी मदरबोर्ड में हम प्रोसेसर को लगाते हैं। द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, और ये कंप्लीटली सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। तो इसी के माध्यम से ये जो सीपीयू है, इसी के माध्यम से इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को, और डेटा को क्या करते हैं? डेटा थ्रू प्रोग्राम होता है। डेटा मतलब इसी से हमारा प्रॉपर तरीके से इसका आउटपुट निकलता है। ओके, द सीपीयू देन फेच द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू मेमोरी। तो यहाँ पर क्या बोला है? ये जो सीपीयू है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलता है। ठीक है, प्रोग्राम के जरिए, जो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके जरिए इसको क्या मिलता है? इंस्ट्रक्शन मिलता है। और इसी इंस्ट्रक्शन के कारण वो क्या करता है, हम जो डाटा वगैरह भेजते हैं उसे प्रोसेस करते हैं। वो अरिथमेटिक लॉजिक में भी प्रोसेस होता होगा, ऑपरेशन होता होगा अंदर में। उसको प्रोसेस करने के बाद और उसके बाद जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो वो क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन के जरिए उसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ओके, वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट लोकल मेमोरी। जब वो प्रोसेस करता है सीपीयू कोई भी डेटा को, तो वो क्या करता है? उसे लोकल मेमोरी में स्टोर करके रखता है। उससे बोला जाता है रजिस्टर। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, और रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू का चिप का पार्ट होता है। ठीक है, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, और वो लिमिटेड होते हैं और साइज में भी कुछ ही होते हैं। ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, और कुछ ऐसे भी डिफरेंट रजिस्टर है जो कि स्टोर करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करते हैं, फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी वो स्टोर कर सकते हैं। अदर देन द रजिस्टर, द सीपीयू हैज़ टू मेन कंपोनेंट। सीपीयू का और दो कंपोनेंट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है वो पढ़ते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है दैट नीड्स टू डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, और सीयू जो क्या करता है? सीयू कंट्रोल सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। ALU and input output or input output device CPU is also popular known as a microprocessor। तो ALU को ऐसे हम बोल सकते हैं, जो CPU को हम also बोल सकते हैं कि ये माइक्रोप्रोसेसर है। ठीक है, तो ALU जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो है, लॉजिक यूनिट जो है, वो क्या ऑपरेशन करता है? इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन करता है। जो भी आप प्रोग्राम से आपने जो भी सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ है या ओपन किया हो, वहाँ से आप जो भी लिख रहे हो या जो भी कैलकुलेट कर रहे हो या जो भी डेटा आप बना रहे हो, वो कम्प्लीटली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही ऑपरेट करता है। और सीयू जो है कंट्रोल यूनिट क्या करता है? वो कम्प्लीटली जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, एक के बाद एक आप क्लिक कर रहे हो, इसको दबा रहे हो, गाना सुन रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन, वो सीक्वेंसली उसे क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, एक एक करके ALU को प्रोवाइड कर रहा है, और उससे आपका ये पूरा काम चल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीपीयू के अंदर दो चीज़ होते हैं, एएलयू और सीयू होते हैं। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पूरे चीज़ को हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस आपको मालूम है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर हमारा डेटा को एक्सेप्ट करता है। द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू द कंप्यूटर आर टर्म एज ए इनपुट डिवाइस। दिस डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमारा डाटा एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, इसी के माध्यम से वो एक्सेप्ट होता है, हमारे डाटा को वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। स्पेशली डिजाइन ब्राइल कीबोर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द visually impaired for enter data into a computer. Besides, we can now enter data through voice. For example, we can use Google Voice. अभी तो और भी एडवांस आ गया है कि हम अभी आजकल के ज़माने में अपने जो भी कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन अपने वॉइस के जरिए दे सकते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल वॉइस जो है आपको मालूम ही होगा, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, ये स्मार्टफोन में ये रहता ही है ना, उसी के जरिए वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोररी स्टोर इन द मेन मेमोरी। तो ये जो हमारा जो डेटा है वो टेम्पोररी कहाँ स्टोर होता है, रैम में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है, मेन मेमोरी बोला जाता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फर्दर यूज द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद अगर आपको इसे रखना है या स्टोर परमानेंटली करना है तो आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में भी रख सकते हो। दूसरा आ गया आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे डिस्प्ले, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकली प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होता है उसे कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन अंडरस्टैंड, मतलब हम समझ सके उस हिसाब से इसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर आप लोग को मालूम ही होगा, कंप्यूटर 0 एंड 1 के बदले कुछ नहीं समझता। 0 एंड 1 मतलब होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन, वो मशीन ही समझ सकता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सम आउटपुट डिवाइस आर shown in figure 1.3. Braille display monitor is useful for visually challenged person to understand the texture output generated by the computer. एक ब्राइल डिस्प्ले मॉनिटर भी है जो विजुअल चैलेंज, जो जिन्हें नहीं दिखता है ठीक से, वो इस मॉनिटर के जरिए उन सब चीज़ों को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे वो आउटपुट निकलता है, टेक्सचर आउटपुट होता है वो टेक्सचर, तो वो छू छू के उनको समझ लेते हैं कि क्या आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल, ठीक है। प्रिंटर से हम फिजिकल हार्ड कॉपी हमें मिलता है, जैसे आपने कोई भी प्रिंट किया, वो आपके हाथ पे आ गया, आपने उसको देख लिया अच्छे से, है ना, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। 3 टाइप ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर आर इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आज के ज़माने में। नाउ इट इज देयर इज ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। और आज के ज़माने में 3D प्रिंटर काफ़ी यूज़ हो रहा है, जिसके जरिए हम कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल replica of a digital 3D design. These printers are being used in manufacturing industry to create prototype of production. Their uses is also being explored in the medical field, particularly for developing body organ
ऑर्गन्स। तो ये जो 3D प्रिंट्स है ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर बॉडी के ऑर्गन को जो बॉडी के ऑर्गन हैं उन्हें डेवलप करने के लिए इससे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को समझा दिया। तो अगर आप लोग को हमारा ये जो नया क्लास है अगर अच्छा लगता है तो हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन दबा के रख दीजिए।